नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। आज के दौर में राजनीति में समाज सेवियों से ज्यादा अपराधियों की संख्या हो चुकी है और यह जानकर मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी हैरान होगा। अब तो यह एक आम कहावत बन चुकी है कि अगर आप कभी जेल गए हैं तो राजनीतिक दलों का हिस्सा बनना आपके लिए और आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में 42% मंत्रियों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। उच्चतम न्यायालय ने अफसोस व्यक्त करते हुए राजनीतिक में दागी व्यक्ति अभी भी विद्यमान है, इस पर चिंता जताई थी। 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को आदेश दिया था कि वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट न दे। उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियों को उसके विरुद्ध आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी प्रकाशित कराए। दागी नेताओं, यह राजनीति को स्वच्छ करने में ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि हमारे नेता से बचते रहे हैं, और विशेषकर तब जब वे सफेदी की झनकार वाली राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इस संबंध में अपने सच्चे प्रयासों को प्रमाणित करने के लिए किसी भी सीमा तक चले जानते हैं, किंतु जब उनके शब्दों को व्यवहार में लाने की बात आती है तो वह अनजान बन जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि 2020 की सितंबर की स्थिति के अनुसार 22 राज्यों में 2556 सांसदों और विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामले थे। पूर्व विधायकों को भी जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 4442 है, जिनमें से 30% के विरुद्ध गंभीर मामले हैं, 11 मामले हत्या के, 20 मामले हत्या के प्रयास के और 19 मामलों में महिलाओं के अपहरण के हैं। इनमें से भाजपा के 301 सदस्यों में से 116 अर्थात 49%, कांग्रेस में 51 में से 29 अर्थात 57%, द्रमुक के 23 में से 10 अर्थात 42%, तृणमूल के 22 में से 9 अर्थात 41% है। एक कांग्रेसी सांसद ने अपने विरोध में 104 मामलों की घोषणा की है, जिनमें गैर इरादतन हत्या का प्रयास, जबरन किसी के घर में घुसना, डकैती, आपराधिक धमकी आदि मामले शामिल हैं। ऐसे सदस्यों की संख्या में 2012 में 30% और 2014 में 34% थी। उत्तर प्रदेश में 401 विधायकों में से 144 अर्थात 36%, बिहार में 244 में से 142 अर्थात 58% विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें से 70 विधायकों अर्थात 49% के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ऐसे विधायक हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं। राज्य में विधायकों के विरुद्ध 1217 मामले लंबित हैं। 446 मामले वर्तमान विधायकों के विरुद्ध हैं। भाजपा के 37% विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं। 35 वर्तमान और 81 पूर्व विधायक को आजीवन कारावास की सजा से दंडनीय जघन्य मामले लंबित हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में 22 विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें से 4 मंत्री पद पर भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2017 के चुनाव में उत्तराखंड में दागी प्रत्याशियों की संख्या 2 गुना हो गई। 2012 के विधानसभा में 28 तारीख प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में संख्या बढ़कर 55 हो गई। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2017 की विधानसभा में 22 दागी विधायकों में सबसे अधिक मुकदमे भाजपा के गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पर हैं। इनमें तोड़फोड़ करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने के अलावा मर्डर का भी मुकदमा शामिल है। त्रासदी यह है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को अपराधियों ने हड़प लिया है, जिसके चलते हमारे देश में आज राजनीति में अच्छे लोगों की कमी है। समय आ गया है कि संसद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में संशोधन पर विचार करे और ऐसा कानून बनाए जिससे उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की अनुमति न मिले, जिसके विरोध गंभीर अपराधों में न्यायालय द्वारा आरोप निर्धारित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही हमें मतदाताओं को भी जागरूक करना होगा तथा राजनीति के अपराधीकरण के लिए सही स्थितियां पैदा कर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना होगा। अन्यथा हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आज के अपराधी किंग मेकर कल के किंग बन जाएंगे।